हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ई पार्थ में। आज हम आपके लिए लेकर आए फिजिक्स से एक चैप्टर है चाल और वेग। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को देखें उससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर में समझाता हूं धीरे धीरे चाल क्या होती है। तो चाल को समझने से पहले मैंने कुछ चीज़ समझाई थी। हम लिख लेंगे यहाँ पर दूरी। क्या लिख लेंगे? दूरी। और चाल तो यहाँ पर है ही है, चाल। कि दूरी और चाल में अंतर क्या है? दूरी और चाल में अंतर क्या है? दोस्तों, मेरा गांव ये यहाँ पर है। गांव कौन रहा? तालनी सेक्टर 2 के पीछे, रामगढ़ रोड, अलीगढ़, यूपी। ठीक है ना? मान लो ये है मेरा गांव। इस गांव से होते हुए और ये मैं पहुंच गया अलीगढ़। कहाँ पहुंच गया? अलीगढ़। अब यहाँ से जितना, मान लो हमारे गांव से अलीगढ़ है 15 किलोमीटर दूर, तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? 15 किलोमीटर। कितना हुआ? 15 किलोमीटर। तो ये दूरी हुई। ये दूरी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो कितना हुआ? 15 किलोमीटर हो गया। ठीक। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सही है? क्या आपको लगता सही है? नहीं। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। ये डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? डिस्टेंस हो दूरी। मान लो आपने मुझसे मान लो मेरे यहाँ से आगरा कितनी दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है? 200 किलोमीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस है, ना कि चाल। इसे हम घटा देंगे। अब देखिए, बात आती है चाल की। चाल को हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। हमें स्कूल में जब बताया जाता है तो स्पीड के चाल, स्पीड। अच्छा, स्पीड के मामले कौन ज़्यादा है? हुसैन बोल्ट। हाँ, हुसैन बोल्ट। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लो मैं था अपनी बाइक पे था, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक मतलब मैंने 1 सेकंड को माना, एकांक समय में, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी, एकांक समय में तो चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। मान लो ये चाल थी। अब चाल में क्या माना? सूत्र था दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी हमारी? 15 किलोमीटर। मैं पैदल जा रहा था। समय लगा मुझे 2 घंटे। कितना लगा? 2 घंटे। 2 का 15 भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसे साफ लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में मैं 7.5 किलोमीटर ही चल पाया। अब आप देखेंगे कि दूरी में क्या था कि खाली एक मात्रक था किलोमीटर, और चाल में क्या है? 2 मात्रक हैं। क्योंकि ये जो घंटा है ये दर जैसे बोलते हैं, दर बोलते हैं, प्रति मतलब बटे में आता है ये चीज़ें। तो एकांक समय में चली गई दूरी मतलब समय में, तो ये बता रहा है कि 1 घंटे में कितना चला गया? 7.5 किलोमीटर। और यहाँ पे होता मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ क्या होता कि सेकंड, 1 सेकंड में चले गए कितना मीटर। अब मान लो इसे मीटर प्रति सेकंड बदल सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे? ऊपर हम 18 नीचे हुआ, तो इस तरीके से हो जाता है। देखो, मान लो जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ एग्जाम्पल। मान लो 90 है। कितना है? 90। कितना दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमें क्या बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने क्या करेंगे? जो किलोमीटर दे रखा है, तो किलोमीटर में कितने होते हैं? 90 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। ठीक। घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। घंटे में होते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितना? 60 सेकंड। तो हम 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, कितना बचेगा? 6 छंग 36। अब यहाँ से काटेंगे 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो ये हो गया 15। और यहाँ पर काटो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये हो गया। फिर 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5 25। 25 मीटर प्रति सेकंड। समझ आया आपका?
हमने यहाँ काट पीट करके जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 घंटे में कितना चल रहा था 90 किलोमीटर, वही आदमी भी 1 सेकंड में कितना चल रहा है 25 मीटर। 25 मीटर कितना चल रहा है 25 मीटर। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, ये तो आपने ऐसे कर लिया। अब मुझे मान लो 25 मीटर पर सेकंड को चेंज द्वारा करना 90 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करूँगा, हमें इसका आता है, मान लो देखो ये मीटर छोटी वैल्यू है, किलोमीटर बड़ी वैल्यू है। अगर हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बदलना है, हमें क्या करना पड़ेगा 18/9, 18/5, 18/5 होता है। तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे 5 भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 25, तो 18 गुणा 5 होगा तो 18 पंजे 90, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर आपको मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर बदलना हो तो क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे आप किलोमीटर प्रति घंटा से और मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो आप 5/18 का गुणा करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ नोट्स, और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन जरूर ले लें। ये चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए लिखा था ये, ठीक है। ठीक, अच्छा नंबर 2, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे आप 18 से बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। आप इस चीज़ को इस तरह समझिए कि देखिए मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर होता है बड़ा, ये होता है बड़ा, ये होता है छोटा, ये होता है छोटा। और मान लो जैसे संख्या लिख दी 18/5, 18/5, तो ये बड़ा है 18 और 5 छोटा है। तो जब मीटर से किलोमीटर बदलूंगा, मीटर से किलोमीटर बदलूंगा तो ऊपर आएगा 18, और किलोमीटर से मीटर बदलूंगा तो ऊपर आएगा 5। मान लो अगर मुझे किलोमीटर से मीटर बदलना है तो 5/18, और अगर किलोमीटर बदल मीटर से किलोमीटर बदलना है तो 18/5, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं वेग की। किसी बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, वेलोसिटी। जब किसी बच्चे के मुंह से, जब इंग्लिश मीडियम बच्चे के मुंह से आप सुनेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, तो आपको लगेगा होती क्या है। जो हमारे क्लास 9th में जो मान लो अगर सेंटर कॉलेज या कहीं आसपास नारसी इंटर कॉलेज पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं तो बच्चे समझ नहीं पाएगा वेलोसिटी होती क्या है, क्योंकि उसे आज तक सुनी नहीं है। तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेग। वेलोसिटी होती क्या है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अब बात आती है विस्थापन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं यही बता देता हूँ विस्थापन क्या होता है। मान लो ये मनोज है, ये इसका घर है, यहाँ से चलता हुआ पूरे गांव का चक्कर लगा दिया इसने, और ये यहाँ पर आकर अपने यहाँ मान लो ये अपने दोस्त के घर पे आ गया बी, यहाँ से चला ए से यहाँ बी आ गया, बी पे तक आ गया। तो इसने जितनी भी दूरी तय की तो वो विस्थापन नहीं है। विस्थापन वो है जब ये यहाँ से अपने घर, अपने दोस्त के घर से और अपने घर तक आएगा बचे हुए रास्ते में, ये वाला, उस रास्ते पर न जाके
बिल्कुल सीधे एक दिशा में आ गया कि मुझे अपने घर जाना है, तो ये इसका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका विस्थापन। क्या रहेगा, विस्थापन। अच्छा, विस्थापन में दिशा होती है, विस्थापन में दिशा होती है। अब बात एक और आती है, विस्थापन में दिशा होती है, निश्चित दिशा में विस्थापन, निश्चित दिशा में विस्थापन, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आप यही समझेंगे कि विस्थापन, अच्छा विस्थापन और वेग, विस्थापन और वेग में सर अंतर बताइए। यहां पर यही बताने जा रहा था मैं। मान लो यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी रही और एक दिशा में रही, वो रही आपकी 15 कितना मान लो, 150 मीटर मान लो, 150 मीटर, ठीक है सर। कि सर वेग का मतलब क्या हुआ कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, वो तो उसकी दूरी थी जो उसने एक दिशा में तय की थी, उसको हमने विस्थापन बोला। मगर यहाँ पे क्या है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित, मतलब अब वो जो चल रहा है वो टाइम दे रहा है, टाइमिंग के साथ। अब निश्चित दिशा में जा रहा है, ठीक है, मगर वो टाइमिंग लगा रहा है कि मुझे कितने टाइम में पहुँचना है, कितने दिशा में पहुँचा मैं। तो अब वो चीज़ें जो वेग है, जो वेग, मान लो उसने कितना वेग से पहुँचा, कि मान लो वो पहुँचा 25 मीटर प्रति सेकंड। मैंने ये मान लिया 25 मीटर प्रति सेकंड, या मान लो इसे 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, सही लिख देता हूँ कि देखो ये मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसमें क्या है, इसमें आगे बटे में समय, तो विस्थापन में समय नहीं होता है और वेग में बटे में समय होता है, क्योंकि समय में चली हुई दूरी होती है। तो हम इसे निकालते कैसे हैं, हम इसे निकालेंगे वेग बराबर v, वेग को क्या बोल देते हैं हम, v बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, v बोल देते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन, मान लो ये था और यहाँ v था, तो प्रारंभिक वेग जब उसने चालू किया तो 0 था, और अंतिम वेग क्या था, मान लो उसका नहीं, ये यहाँ तो ये दूरी तय की इसने, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने वेग तय किया, मतलब यहाँ से यहाँ v2, ये क्या था, प्रारंभिक वेग होगा इसका, प्रारंभिक वेग से लेके अंतिम वेग। अब यहाँ 0 था, प्रारंभिक क्या था 0, क्योंकि देखो मान लो रुका हुआ है, और रुका हो तो मतलब कुछ नहीं, चल नहीं चल रही है। अब बिल्कुल जब वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, जो चलना प्रारंभ करता है वो क्या है, 0। जो उसकी गति है वो क्या है, 0, बिल्कुल शून्य है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा उसके लिए, 0, ठीक है। अब अंतिम वेग, अब कहीं ना कहीं वो बहुत तेज चला होगा, कैसे चला होगा, तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड रही, कुछ भी रही, तो अंतिम वेग क्या था, ये। तो अब होता है क्या कि विस्थापन को हम मतलब वेग को निकालते कैसे हैं, हम निकालेंगे उसको अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के हम निकालेंगे निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन। तो घट के आ गया ये, फिर हम क्या करेंगे, समय से इसे भाग दे देंगे। तो वेग v, वेग v बराबर निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। और इस तरीके से हम इसे d से डिपेंड करते हैं, किससे करते हैं, d से डिपेंड करते हैं, और नीचे लगाते हैं t। तो हम x2 माइनस x1 अपॉन t होता है। और मैं आप यहीं पर इस चीज़ को समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे काम पर जाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वेग के एग्जाम्पल मैं इसके अगले पार्ट में कल कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए आपने मेरी वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।